नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से सभी दोस्तों का मेरे इस यूट्यूब चैनल CGG KVDK में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि जानते हो दोस्तों, सभी लोग हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वैकेंसियाँ आई हुई है। तो उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक नया सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए उसी नए सीरीज को स्टार्ट करके आप लोग का छत्तीसगढ़ को प्रारंभ करने वाला हूँ। पूरा छत्तीसगढ़ सिलेबस में कवर करूँगा दोस्तों। कहीं से कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आए वो बनेगा आप लोगों का। तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आज प्रारंभ करते हैं आप लोग का छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। आज से हम लोग छत्तीसगढ़ को धीरे धीरे रोज़ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट लाता रहूँगा दोस्तों, और छत्तीसगढ़ के सिलेबस को पूरा मैं कवर कर दूँगा। तो आज आप लोग का पार्ट 1 पहला रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। और यदि मेरे वीडियो में नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो, तो आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा आप लोग का छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। तो हेडिंग डालिए आज आप लोग छत्तीसगढ़ में सामान्य परिचय। चलो देखो दोस्तों, हेडिंग डालना छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। ये तो आज आप लोग का हेडिंग रहेगा दोस्तों छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय के बारे में हमें क्या क्या जानना है देख लीजिए। जो पूरे छत्तीसगढ़ में क्या क्या है दोस्तों, उसके जनरल इन्फॉर्मेशन जानना है, छोटी छोटी बातें को समझना है। तो पूरा हम लोग समझेंगे उसको। कब स्थापना हुआ, कौन सा राजकीय वृक्ष है, कौन सा राजकीय पुष्प है, कौन सा हमारा क्या है, कब स्थापना हुआ, कौन सा रेलवे जोन आता है, ये सभी, कौन से कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, छोटा मोटा हम लोग कितने लोकसभा, राज्यसभा, सबको समझेंगे एक जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में। इतना को समझने के बाद हम लोग प्रारंभ कर देंगे आप लोग का जिला कब बना, गठन कब हुआ, फिर भूगोल, फिर जनजाति, फिर पूरा इतिहास पूरा कवर करूँगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को और अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा, तब मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। चलो, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है, ये पहले आप लोग का हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, तो भारत देश के अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश एक राज्य है। इसी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आप लोग का छत्तीसगढ़ एक राज्य बना है, मध्य प्रदेश को तोड़ करके। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, याद रखना। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भारत देश। तो भारत देश में हम देखेंगे हमारा कौन सा कितना राज्य है टोटल। भारत में हमारा 28 राज्य है। पहले 29 राज्य था, जो कि हमारा इंडिया टेरिटरीज के रूप में मतलब बना करके एक जम्मू कश्मीर को 2019 में है ना, दूसरे मतलब 2019 में जम्मू कश्मीर का गठन करके आप लोगों का उसको क्या कर दिया, अन्य टेरिटरीज बनाने दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना आप, ये वर्तमान में 28 राज्य। तो 28 राज्य में से एक राज्य आप लोग का मध्य प्रदेश है। उसी मध्य प्रदेश का हिस्सा था हमारा छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये एमपी का, इसी एमपी का हिस्सा है आप लोग का हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो सीजी है आप लोग का, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना इसी उसके मातृ राज्य अर्थात हमारे मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना की। ठीक है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हो गया, इसी 1 नवंबर के दिन। 1 नवंबर के दिन ही आप लोगों का 1 नवंबर के दिन ही 2000 में, कब, 2000 ईस्वी में आप लोगों का हमारे छत्तीसगढ़ की क्या हुआ, स्थापना हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थापना तो हो गया दोस्तों। याद रखना, जब छत्तीसगढ़ का जब स्थापना हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश में कौन था देखिए। तो उस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे दोस्तों आप लोग का दिग्विजय सिंह। ठीक है, दिग्विजय सिंह पाटिल याद रखना है। तो याद रखना आप लोग दिग्विजय सिंह को याद रखना। उस समय आप लोग का वहाँ का सीएम, एमपी का सीएम था कौन, दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह याद रखना। चलो देखो, दिग्विजय सिंह। ठीक है दोस्तों, दिग्विजय सिंह याद रहेगा। इसके दिग्विजय सिंह के बाद याद रखना है हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन था उस समय? तो उस समय प्राइम मिनिस्टर था हमारे पूरे भारत का अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी।
क्लियर है। अगर देखा जाए तो उस समय राष्ट्रपति कौन था जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ? तो याद रखना उस समय स्थापना जब हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति आप लोग का जो था दोस्तों, राष्ट्रपति KR नारायण था। KR नारायण जी याद रखना, KR नारायण याद रहेगा इतना। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जब स्थापना हुआ तो कौन से अधिनियम के तहत हुआ? तो हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना आप लोग का मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके हमारे छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ। ठीक है, तो याद रखना। तो देखा जाए तो हमारे भारत देश में 28 राज्य है अभी वर्तमान में। तो 28 राज्य में हमारे कौन से क्रम का है? पहले 29 राज्य था, अभी वर्तमान में हमारे 28 राज्य है। तो पूरे 28 से 29 राज्य में कौन से क्रम में बना था हमारा छत्तीसगढ़? तो याद रखना इसकी स्थापना क्रम देखा जाए तो स्थापना क्रम में अगर बात करें हम लोग तो ये हमारे 26वें नंबर का था। 26वें क्रम में स्थापना हुआ था। ठीक है, 26वें क्रम में कब हुआ था? 1 नवंबर आप लोग का 2000 के दिन। इसी नवंबर माह में एक हफ्ते और एक दिन और जोड़ के 8 दिन बाद 9 नवंबर को 28वां जिला बना। और फिर आप लोग का 5 दिन बाद, ठीक है, 5 से 6 दिन बाद आप लोग का 15 नवंबर को झारखंड बना। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इसी 1 नवंबर के दिन, मतलब इसी नवंबर माह में 9 नवंबर याद रखना, 9 नवंबर के दिन आप लोग का 27वां बना। ठीक है, 27वां राज्य बना आप लोग का उत्तराखंड। कौन बना? उत्तराखंड। अगर देखा जाए फिर से क्रम में तो 15 नवंबर के दिन याद रखना 28वें क्रम में आप लोग का एक और राज्य बना हमारा झारखंड। मुंडा बिरसा है ना, बिरसा मुंडा के याद में देख लिए 15 नवंबर के दिन याद रखना झारखंड। ठीक है दोस्तों, झारखंड 15 नवंबर याद रखना, झारखंड का निर्माण हो गया। और देखा जाएगा 2 जून 2014 को आप लोग का एक राज्य और बना तेलंगाना। कौन से राज्य से अलग करके? आंध्र प्रदेश से अलग करके। ये इस प्रकार 26वें क्रम में हमारा छत्तीसगढ़, 27वें क्रम में उत्तराखंड, 28वें क्रम में झारखंड और 29वें क्रम में तेलंगाना। ये हमारा क्रम है दोस्तों स्थापना का। ठीक है, इतना याद रखना। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारा जब ये छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हम सभी जानते हैं हमारा छत्तीसगढ़ जो है तो बन तो गया, अलग भी हो गया, लेकिन ये उस समय कौन से पंचवर्षीय योजना लागू थी यह जानना जरूरी है। तो याद रखना दोस्तों उस समय पंचवर्षीय जो योजना थी, कौन सी योजना थी? पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना उस समय आप लोगों का 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। क्या याद रखना? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था इस समय का याद रखना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो था आप लोग का 1997 से 5 साल जोड़ोगे तो हो जाएगा 2002। इस समय था आप लोग का 9वीं पंचवर्षीय योजना में 1997 से 2002। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के बाद याद रखना है दोस्तों, अब हमें देखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, ये जानते हैं। अगर देखा जाए हमारे छत्तीसगढ़ में कुल आप लोगों का 2018 से पहले 91 विधानसभा सीट थी, लेकिन अभी वर्तमान में 90 है। जो एक एंग्लो इंडियन था उसको हटा दिया गया है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ में कुल अभी आप लोगों का 90 विधानसभा सीट है। कितना? 90। तो 90 विधानसभा सीट थी, ये अलग अलग आप लोग के क्षेत्रों में बटा हुआ है, अलग अलग जाति, अलग अलग आप लोग के इसमें देखो। तो जो 90 सीट है टोटल, तो 90 सीट में से याद रखना है आप लोगों का जो है आप लोग का अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी लोगों के लिए आप लोग का 29 सीट आरक्षित, 29। अगर बात करें हम लोग एससी की, किसका? एससी अनुसूचित जाति, एससी की बात करें तो 10 सीट क्या है? आरक्षित। 29 और 10 कितना हो गया? 31। 31 में बच गया टोटल आप लोग का 51।
50, 1 51, ये 31 हो गया। ठीक है, 29 10 कितना हो गया भाई 20, 10 30 ने 39, 39 में अगर हम लोग 90 में हटा दें तो बच जाएगा ये 51। तो जो 51 था ये आप लोग का जनरल था, जनरल। ठीक है, जनरल में कोई भी आ सकता है। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों, क्लियर है। इस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट की संख्या थी, कितना जो भी है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट, क्लियर है, याद रहेगा। अब देखिए विधानसभा सीट के बारे में इतना है, ST 29 और SC 10 और आप लोग का जनरल 51, याद रहेगा। ये हमारा छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट हो गया। अब विधानसभा सीट के बाद देखते हैं आप लोगों का, हम लोग क्या देखते हैं, लोकसभा सीट देख लेते हैं, लोकसभा सीट। ठीक है, लोकसभा सीट। तो देखो लोकसभा सीट कितनी है ये जानना है। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट जानना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में अगर लोकसभा सीट देखेंगे तो टोटल आप लोग का 11 लोकसभा सीट, कितना 11 लोकसभा सीट है। तो 11 लोकसभा सीट में हमें जानना है कि इसमें भी कितना SC है, कितने अनुसूचित जाति है, कितना अनुसूचित जनजाति है और कितना जनरल सीट है। 11 लोकसभा सीट में याद रखना, एक सीट है आरक्षित है SC वर्ग के लिए, एक सीट अनुसूचित जाति के लिए, जो कि अभी वर्तमान में जांजगीर चांपा है। ठीक है, जो कि अभी सांसद वर्तमान में कौन है, आप लोग का गुहाराम अजगल्ले। ठीक है, याद रखना। फिर आप लोग का 5 सीट, कितना जी 5 सीट, 5 सीट हो जाएगा आप लोग के लिए, नहीं 4 सीट यार, 4 सीट याद रखना है। अभी वर्तमान में देखा जाएगा तो ST के लिए आप लोग का 4 सीट आरक्षित, 4 और 1 5, और 5 में कितना बच गया 6, ये आप लोग का जनरल के लिए होगा। ठीक है, 6 4 10 11। इस प्रकार से आप लोग का हमारे लोकसभा सीट है। अब लोकसभा और राज्यसभा सीट मिलकर के क्या बनती है, सांसद बनती है। तो देखा जाए राज्यसभा सीट कितनी है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट, तो राज्यसभा सीट देखा जाए तो राज्यसभा सीट की संख्या है दोस्तों 5, कितना है 5। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट कितनी है 5। अगर 5 है तो हमारा, हम सभी जानते हैं राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा मिलकर क्या बनती है, सांसद बनती है कि नहीं बनती, सांसद। तो इस प्रकार आप लोग का देखा जाए तो राज्यसभा सीट कितनी है 5 प्लस लोकसभा सीट 11 इक्वल टू कितना, सांसद सीट कितनी हो जाएगी 16। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सांसद सीट कितनी है अभी, तो हमारे छत्तीसगढ़ में सांसद सीट हो जाएगी 16। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इतना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, यहीं से हमें मोटिवेशन मिलती है, इसी से। ये हो गया आप लोग का लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट। अब लोकसभा राज्यसभा सीट के बारे में देखते हैं हम आप भारत के परिप्रेक्ष्य में कि अपना छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर है, कितना भारत के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ कितना क्षेत्रफल पर है, जनसंख्या कितनी है छत्तीसगढ़ का हमारा, ये सभी को देखते हैं। चलो तो याद रखना, आप हम लोग छोटा सा मैप बना लेते हैं। देखो ये समझ लो आप लोग का छत्तीसगढ़ का मैप है। तो अगर देखा जाए, हम सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रफल में, किसमें देखेंगे, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू एरिया, भारत हमारा 100% है पूरा, ठीक है 100%। तो 100% में हमारा छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है कितना है, तो देखा जाए दोस्तों तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, अगर भारत टोटल में कितना परसेंट है, टोटल भारत में 100% है स्वयं में, तो स्वयं में 100%, तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल देखा जाए प्रतिशत में तो ये 4.11% है। कितना है 4.11%, याद रखिए, ठीक है। अगर देखा जाए क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है करके पूछा जाएगा,
तो उसमें क्षेत्रफल में कौन से क्रम में है इसको जानना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ जो है आप लोग का 9वें क्रम में है। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम में है? 9वें क्रम में है, 9वां। पहले ये 10वां क्रम में था, लेकिन जम्मू कश्मीर के जब 2019 के बाद जम्मू कश्मीर गठन हुआ तब ये आप लोग का 9वें क्रम में आ गया। ये तो पहले 10वें क्रम में था, ठीक है। तो 9वां क्रम में है क्षेत्रफल के आधार पर। तो पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, जानना बहुत जरूरी है। चलो देखो, तो याद रखना पहला में आप लोग का देखो, पहला में क्षेत्रफल के आधार पर आप लोग का पहला में कौन आता है? राजस्थान। राजस्थान आता है, यहाँ पर राजस्थान है। तो पहला आप लोग भी लिखना राजस्थान, ठीक है। सेकंड में कौन आता है? राजस्थान के बाद याद रखना है एमपी। थर्ड में याद रखना है आप लोग को एमपी के बाद महाराष्ट्र। चौथा में याद रखना है आप लोग को, चौथा में गुजरात नहीं, यूपी। पहला राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी याद रखना है। इसके बाद याद रखना है आप लोग को पांचवा में गुजरात याद रखना, गुजरात। छठवां में देखा जाए तो आप लोग का हो जाएगा कर्नाटक। सातवां देखो, सातवां में हो जाएगा आप लोगों का आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आठवां में हो जाएगा उड़ीसा। नहीं देखो, इसको देखो, है ना, इसको याद रखना दोस्तों आप लोग का। हाँ ठीक है, करेक्ट। सातवां हो जाएगा, सातवां आप लोग का आंध्र प्रदेश। और आठवां हो जाएगा आप लोग का उड़ीसा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, उड़ीसा। और 9वें क्रम का है आप लोगों का हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ हमारा कौन से क्रम का है? 9वें क्रम का। इस प्रकार से पता चल गया होगा सबको। तो 9वें क्रम का कौन है क्षेत्रफल में? हमारा छत्तीसगढ़। अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ का हम जनसंख्या में बात करें, जनसंख्या में, तो टोटल जनसंख्या में अगर भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो छत्तीसगढ़ हमारा कौन से क्रम में है? तो छत्तीसगढ़ जो हमारा है 16वें क्रम में है। अगर बात करें हम लोग किसकी? जनसंख्या की, ठीक है। किसकी? जनसंख्या, पॉपुलेशन की, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो कौन से नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़? 16वां क्रम पर, ठीक है दोस्तों। क्या याद रखना है? 16वां क्रम पर है जनसंख्या में। तो जनसंख्या में देखा जाए, पहले विश्व के परिप्रेक्ष्य से देखें तो हमारा भारत जनसंख्या में 2.43% है जनसंख्या में। भारत अगर हम देखें वर्ल्ड विश्व के परिप्रेक्ष्य से भारत की जो जनसंख्या है, टोटल भारत की जनसंख्या आपका 2.43, ठीक है, 2.43। लेकिन भारत का परिप्रेक्ष्य से हमारे छत्तीसगढ़ का जनसंख्या कितना है? तो छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या है हमारा, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.11%। कितना है? 2.11% जनसंख्या है। क्लियर है दोस्तों? ये याद रखना। ये हो गया हमारा क्रम में। तो जनसंख्या आप लोग को समझ मिला होगा, क्षेत्रफल मिला होगा। अब देखते हैं, तो हमारा जब उस समय छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, ठीक है, एमपी से, ये मान के लो एमपी है, एमपी ये पूरा एमपी है हमारा। तो एमपी से हमारा छत्तीसगढ़ को अलग किया गया 1 नवंबर 2000 को। तो जो हमारा स्वयं में 100% है, ये टोटल कितना है? 100% एमपी। तो एमपी में से हमारा जो छत्तीसगढ़ था, ये छत्तीसगढ़ का जो प्रतिशत था एमपी का 30.47% था, जो कि हमारे दक्षिण पूर्वी हिस्सा से अलग करके, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी से अलग करके आप लोग का किससे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था, ठीक है। 1 नवंबर को राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखना दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग याद रखना इतना, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं, आगे देखते हैं आप लोग। अगर पूछा जाए एग्जाम में छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी बताओ आप लोग। छत्तीसगढ़ की राजधानी प्राचीन, याद रखना, प्राचीन काल का समय का रतनपुर था, ठीक है, रतनपुर था। लेकिन अभी प्राचीन देखा जाए हमारा, तो पहले प्राचीन में क्या था आपका? प्राचीन राजधानी रायपुर था। क्या था जी? रायपुर था। लेकिन अब देखा जाए वर्तमान में कौन सा है करके पूछा जाएगा, वर्तमान राजधानी। तो वर्तमान राजधानी आप लोग को याद रखना है दोस्तों, वर्तमान राजधानी आप लोग का नवा रायपुर अटल नगर। नवा रायपुर क्या याद रखना है? अटल नगर।
अटल नगर। क्लियर है? नवा रायपुर अटल नगर। क्लियर है दोस्तों? चलो ये हो गया। एक बात और, हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है और जनसंख्या में कितने हैं देखो। छत्तीसगढ़ का अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या टोटल, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, सेंसस 2011 अर्थात जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखना दोस्तों। ठीक है? क्या याद रखोगे? 2,55,45,198 जनसंख्या निवास करती है हमारे छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है दोस्तों? अगर क्षेत्रफल में कितना फैला हुआ है हमारा छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में देखें तो याद रखना 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में आप लोगों का फैला हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों? याद रखना है। क्षेत्रफल की बात करें हमारे छत्तीसगढ़ का तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हो गया, इतना हो गया दोस्तों। अब देखते हैं आगे। हमारे छत्तीसगढ़ पूरा देखा जाए भारत देश में हमारा टोटल अभी 25 क्या है आप लोगों का हाई कोर्ट है भारत देश में, तो जो कि हमारे 19वें क्रम का आप लोग का हाई कोर्ट है हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक है? जो कि आप लोग का बिलासपुर में स्थित है। तो चलो देखिए, तो याद रखना आप लोग, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, ठीक है, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है आप लोग का? बिलासपुर में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? बिलासपुर। याद रखना बिलासपुर। ठीक है? बिलासपुर में स्थित है। तो कौन से नंबर का है? तो याद रखना आप लोग का ये हमारा छत्तीसगढ़ में अर्थात भारत में देखा जाए तो 19वां क्रम का है। क्लियर है? हमारे छत्तीसगढ़ में पुतला देखा जाए फिर से तो पूरे भारत में टोटल 18 जोन क्या है आप लोगों का? रेलवे जोन है। तो रेलवे जोन में देखा जाए तो रेलवे जोन में याद रखना जो रेलवे जोन है, रेलवे जोन, तो रेलवे जोन में हमारा जो छत्तीसगढ़ है कौन से क्रम में है? हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आप लोग का कौन से क्रम में? 16वां क्रम में। कौन से क्रम में है? 16वां क्रम में। ठीक है? और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या पूरे भारत में, तो वो भी जनसंख्या में भी 16वें क्रम पर है। ठीक है? छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो भी कितने क्रम में है? जनसंख्या भी आप लोग का 16वें क्रम में है। ठीक है दोस्तों? ये पूछा जाएगा आप हमारे छत्तीसगढ़ में पहले कितने जिले थे 2022 से पहले? तो 2022 से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में केवल 27 जिले थे। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के है ना, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं भाई? वर्तमान में 33 जिला है। 33 जिले में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल में? तो सबसे बड़ा देखा जाए क्षेत्रफल में अकॉर्डिंग टू एरिया देखा जाए तो कोरबा सबसे बड़ा है। क्या है? कोरबा सबसे बड़ा, और छोटा एमसीबी है मणिनगर चिरबिरी भरतपुर। सबसे बड़ा कोरबा और सबसे छोटा आप लोग का एमसीबी। क्लियर है दोस्तों? ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये हो गया। ठीक है? अगर देखा जाए और क्या देखा जाए, हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष क्या है? साल सरई, जिसका सोरिया रोबोस्टा है आप लोग का, उसका वैज्ञानिक नाम। अगर पूछा जाएगा राजकीय पशु, वन भैंसा। ठीक है दोस्तों? अगर देखा जाए राजकीय गमछा, याद रखना राजकीय गमछा भी बना हुआ है, राजकीय गमछा भी आ गया, जो किसी भी सांस्कृतिक के समय सामान्य तौर पर उसके स्वागत के लिए किया जाता है अतिथियों का। याद रखना। ठीक है? 14 अक्टूबर 2021 में उसे अनावरण किया गया, उनकी स्थापना किया गया है उसका आप लोगों का गमछा का। उसके बाद देखा जाए और जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में कितनी आप लोग का क्या है, अगर देखा जाए तो तीन आप लोग का राष्ट्रीय उद्यान है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों? 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 आप लोग का अभ्यारण्य है। 11 अभ्यारण्य है। ठीक है?
3 राष्ट्रीय उद्यान है आप लोग का, गुरु घाघस राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और आप लोगों का इंद्रावती के बाद क्या है जी, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सबको मैं बाद में पूरा डिटेल करूँगा। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर बताया, मैं भी हाई कोर्ट कहाँ करके बताया हूँ, बिलासपुर, हाई कोर्ट बिलासपुर बोदरी में है। तो बोदरी में है तो इसीलिए हमारे हाई कोर्ट अर्थात बिलासपुर को न्याय की राजधानी कहा जाता है। न्यायधानी बिलासपुर। हमारे कोरबा में बहुत सारे विद्युत उत्पादन है, ऊर्जा खपत होती है, इसीलिए ऊर्जा धानी कहा जाता है कोरबा को। एनटीपीसी वाल को याद आ रहा है, इसीलिए कोरबा को क्या कहा जाता है, कोरबा जो है कोरबा को हमारा क्या कहा जाता है भाई, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी कोरबा जिला को कहा जाता है। अगर बात करें हमारे छत्तीसगढ़ ज्ञान की धानी, नॉलेज, ज्ञान, तो ज्ञान की धानी कहा जाए, ज्ञान की धानी। तो ज्ञान की धानी आप लोग को याद रखना, ज्ञान की धानी आप लोग का भिलाई दुर्ग याद रखना। क्या, भिलाई दुर्ग याद रखना, भिलाई दुर्ग। ये भिलाई दुर्ग में बहुत सारी इंजीनियरिंग है भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज। क्लियर है। अगर और बहुत सारे बात इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग, जनरल नॉलेज देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ के काशी जो कि हमारे शासक इंद्रबल ने खरौद शहर बसाया था खुद के नाम पर, इंद्रपुर। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के काशी पूछा किस एग्जाम में, छत्तीसगढ़ की काशी। तो छत्तीसगढ़ काशी किसको कहा जाता है, खरौद। ठीक है। छत्तीसगढ़ काशी खरौद तो कहा जाता है, चाहे छत्तीसगढ़ के काशी बोले चाहे वाराणसी बोले। ठीक है। छत्तीसगढ़ का खरौद और छत्तीसगढ़ के वाराणसी आप लोगों के खरौद को कहा जाता है, खरौद। अगर देखा जाए मंदिरों का शहर, तो मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, मंदिरों का शहर आरंग को कहा जाता है। अगर देखा जाए मंदिरों का शहर हो गया, तालाबों के शहर या टंकियों का शहर किसे कहा जाता है, तो तालाब, बहुत सारा तालाब रत्न जो बनाया था ना, और याद रखा टंकियों, तालाब और टंकियों का शहर किसको कहा जाता है करके पूछा जाएगा तो याद रखना है आप लोग का रतनपुर। ठीक है। सबसे प्राचीन याद रखना, सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी याद रखना, ताला गांव, देवरानी जेठानी। ठीक है, ये याद रखना। छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ में टमाटर की मंडी, ठीक है, टमाटर मंडी कहते हैं लुड़े की पहाड़ी याद आ रहा है, लुड़े की पहाड़ी हमारा जसपुर, ये याद रखना है। ठीक है। अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में का मेन पार्ट मतलब शिमला, ठीक है, छत्तीसगढ़ में का शिमला पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का शिमला, तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला आप सभी जानते हो किसको कहा जाता है, मेन पार्ट याद रखना। ठीक है। अगर पूछा जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ में कश्मीर, छत्तीसगढ़ कश्मीर याद रखना, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, छत्तीसगढ़ कश्मीर याद रखना, चैतुरगढ़। ठीक है, कोरबा, चैतुरगढ़ कोरबा याद रखना। अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ पूछा जाएगा, चित्तौड़, तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ आप लोग का लाफागढ़ याद रखना, इसी लाफागढ़ के पास है आप लोग का चैतुरगढ़, ये भी कोरबा में है। ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ का मॉरिशस पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस, तो मॉरिशस याद रखें, तो मॉरिशस, बूका जलाशय, ये भी आप लोग का कहाँ है, कोरबा में है, बूका जलाशय याद रखना, बूका जलाशय। क्लियर है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना बता रहा हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहाँ करके पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग आप लोग राजिम को कहा जाता है, राजिम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैरी, सोंढूर और महानदी तीनों नदियों की संगम। ठीक है, महानदी, पैरी और सोंढूर तीनों नदी के संगम। क्लियर है दोस्तों, याद रखना। ये हो गया हमारा
छत्तीसगढ़ में हमारा सांस्कृतिक स्थल कहा जाता है खैरागढ़। राजनांदगांव जिला था पहले, अब स्वयं खैरागढ़ बन गया है। ठीक है, ये सभी इंफॉर्मेशन बहुत मायने रखती है दोस्तों। हमारे छत्तीसगढ़ में नृजातीय म्यूजियम कहाँ है करके पूछा जाता है तो बस्तर याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ के राजस्व के मुख्यालय कहाँ करके पूछा जाता है तो बिलासपुर याद रखना है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये सभी हमारा जनरल इंफॉर्मेशन में आता है। और बहुत सारे स्किल शॉट ले लो। चलो हो गया। अब देखो, अब देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हमारा धान का कटोरा कहलाता है। छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। ये सभी बहुत सारा जनरल इन्फॉर्मेशन में बता दिया। क्लियर है। अगले जब वीडियो में हम लोग आएंगे तो अगले वीडियो में दोस्तों आप लोगों का मैं जिला गठन कब हुआ, कितने कितने संभाग है, क्या क्या है, कब बना, कैसे बना, सबको लाऊंगा। बता दे रहता हूँ, कुछ बता दे रहता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने संभाग है? 5। ठीक, वर्तमान में 5 संभाग है, 5। ठीक है, क्या क्या संभाग हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आप लोग का 5 संभाग है। ठीक है, ये याद रखना। तो क्या क्या 5 संभाग है देखो तो याद रखना, सरगुजा संभाग, याद रखना बिलासपुर संभाग, याद रखना रायपुर संभाग। ठीक है, इसके बाद याद रखना आप लोग दुर्ग संभाग, इसके बाद याद रखना आप लोग को बस्तर संभाग। ये ठीक है, ये 5 संभाग है। ठीक है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग आप लोग का ये है और सबसे छोटा संभाग दुर्ग है। सबको मैं बताऊंगा, सबके अंदर में 55 जिले आते थे पहले, 27 जिले के अनुसार, एक में इसमें 7 जिले आते थे, इसको बताऊंगा। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर कौन बड़ा है कौन छोटा है, कब बना, कहाँ बना, कैसे बना, सब बताऊंगा। क्लियर है। तो आप लोग सब्र करके रखिए, हम लोग वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं अपने विराम को, वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।